अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लॉन्चेस सेमीकंडक्टर इंस्पायर इनिशिएटिव। आपको पता होगा सेमीकंडक्टर हर जगह पे यूज़ होते हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम के अंदर यूज़ होते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो सोलर पैनल्स हो, चाहे वो XRF मशीन्स हो जिससे गोल्ड चेक होता है, सब के अंदर सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। सेमीकंडक्टर बनता किससे है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा, और ये मार्केट कितनी बड़ी है और कौन कौन से कंट्रीज की कौन कौन सी कंपनीज हैं जो सेमीकंडक्टर के अंदर मार्केट लीडर है, और इस वक्त जो सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है वो कितना बड़ा मार्केट कैप रखती है और फ्यूचर के अंदर उनका मार्केट कैप कितना बढ़ने वाला है, इस वीडियो के अंदर डिटेल से आपको बताया जाएगा। आज के दिन तक अमेरिका, चाइना, ताइवान, नीदरलैंड, जर्मनी और जापान, इस तरह की जो कंट्रीज है वहां पे सेमीकंडक्टर बन रहे हैं, और ये जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट इज $600 बिलियन, यानी 600 अरब डॉलर की ये मार्केट है, यानी 600 अरब डॉलर की सेल करते हैं ये सिर्फ चिप्स बना के। चिप मतलब बनती रेत से। आपको पता है ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जितनी भी चिप्स आपके मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, टैबलेट के अंदर लग रही होती है ना, वो जो सेमीकंडक्टर होता है वो बनता है रेत से। पाकिस्तान के अंदर आप देख लें समुंदर कितना बड़ा है, उसके अंदर जितनी रेत है, फिर हमारा रेगिस्तान है, तो अगर आप भावलपुर वाली साइड पे चले जाएं, उससे आगे चले जाएं तो बेशुमार रेगिस्तान है, सिंध वाली साइड पे भी है। तो रेगिस्तान से आप रेत ले सकते हैं, रेत लेके उसको प्रोसेस करेंगे 2000 डिग्रीज के ऊपर, इसको गर्म करने के बाद सेमीकंडक्टर बनता है। उस सेमीकंडक्टर से आप हर तरह की चीज़ें बना सकते हैं, इवन सोलर पैनल्स जो हैं वो भी, जो सोलर के जो सेल्स हैं वो भी सेमीकंडक्टर से बनते हैं। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, फिर नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर का भी एक नया सेमीकंडक्टर चाइना ने बना लिया है। तो पहले, आज से पहले 2 नैनोमीटर तक का था। और नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में इसलिए जानता हूँ कि जब मैं स्वीडन में पढ़ने के लिए गया हुआ था तो वहाँ हमारे साथ कई पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और बाहर के स्टूडेंट्स इवन पढ़ते होते थे। वो बताते थे कि अब नैनो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि एक बाल के 1000वें हिस्से के बराबर जो छोटे छोटे है ना सर्किट्स बन रहे हैं, इतने मतलब छोटे लेवल के सर्किट्स हैं। आपने आज देखा होगा कि हार्ट की सर्जरी होती है, लोगों के जिस्म के अंदर जाते हैं तो वो छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं, उन छोटे रोबोट्स बनाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। इसी तरह मोबाइल्स आप देख रहे हैं कितने स्लिम होते जा रहे हैं, टैबलेट्स कितने स्लिम होते जा रहे हैं, फिर जितनी मशीन्स हैं वो बहुत बारीक होती जा रही हैं, छोटी होती जा रही हैं। ये इसलिए हो रहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, और इसमें अगर पाकिस्तान भी इसी इंडस्ट्री का हिस्सा अगर बन जाता है, इस वक्त तो 7-8 कंट्रीज हैं जिसमें अमेरिका है, चाइना है, नीदरलैंड्स है, जर्मनी है, जापान है, ये सारी कंट्रीज हैं, लेकिन इंडिया भी इस वक्त शामिल हो रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर पाकिस्तान भी इस इंडस्ट्री में शामिल हो जाएगा ना तो उसका बेनिफिट ये होगा कि हम भी 600 अरब डॉलर की जो इंडस्ट्री है, जो अगले 2-3 सालों में $1 ट्रिलियन तक ये जाने वाली है, उसमें से चाहे हम 5% हिस्सा ले लें, 3% हिस्सा ले लें, तो हमारे भी बेशुमार पैसा आ सकता है हमारे पास। देखना 600 अरब में से सिर्फ 1% भी अगर आपको मिलता है, सिर्फ 1%, तो $6 बिलियन, यानी 6 अरब डॉलर। आपको पता होगा हम तो 1-1 अरब डॉलर के कर्जे के लिए कहाँ कहाँ नहीं फिरते, और अगर 6 अरब डॉलर हमें मिल जाए सेमीकंडक्टर से तो और क्या चाहिए। पाकिस्तान ने अब लॉन्च कर दिया ये इनिशिएटिव इंस्पायर के नाम से, INSPIRE। तो इंस्पायर के नाम से ये कंप्यूटर इनिशिएटिव है, इससे 7200 लोगों को ट्रेन किया जाएगा। ऐसे लोग जिन्होंने फिजिक्स में मास्टर्स किया हुआ है, ऐसे लोग जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, ऐसे लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं, ऐसे लोग जो कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर हैं, ऐसे लोग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, ऐसे लोग जिन्होंने डेटा साइंस के अंदर पढ़ाई की हुई है, और ऐसे लोग जिन्होंने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में मास्टर्स किया हुआ है, फिर नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, बाहर के कंट्रीज से, स्वीडन से हो सकती है, UK से हो सकती है, अमेरिका से हो सकती है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आई डोंट नो कहीं पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता। अगर पढ़ाया जाता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बताएं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अपडेटेड नहीं हूँ कि पाकिस्तान के अंदर क्या एडवांसमेंट हो रही है। अब आ जाइए जी, सिलिकॉन वैली का आपने नाम सुना है। आज से तकरीबन कोई 40-45 साल पहले सिलिकॉन वैली, अमेरिका का जो सूबा है, यानी स्टेट है कैलिफोर्निया, वहाँ पे सिलिकॉन वैली है, और सैन फ्रांसिस्को सिटी है उसके साथ ही सिलिकॉन वैली का सिटी है, और वहाँ पे दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी चिप्स बनती हैं। जो टॉप की कंपनीज हैं जो ख़ास तौर पे कंप्यूटर बनाती हैं,
कंप्यूटर में आप देख लें, इंटेल एक कंपनी का नाम आप सुना होगा, इंटेल की चिप लगती है आपके तमाम लैपटॉप्स के अंदर, आपके उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर इंटेल की। फिर इंटेल के साथ एक दूसरी कंपनी आती थी AMD। आज भी कंप्यूटर बनाने में इंटेल, AMD ये है। फिर मोबाइल फ़ोन में अगर आप आ जाएं तो मोबाइल फ़ोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, यानी क्वालकॉम कंपनी का ब्रांड है स्नैपड्रैगन, जो कि बहुत अच्छे मोबाइल जितने भी होते हैं उसके अंदर वो चिप यूज़ हो रही होती है। इवन सैमसंग के मोबाइल्स के अंदर भी यूज़ हो रही होती है, और भी टॉप के कई मोबाइल्स के अंदर क्वालकॉम कंपनी की चिप यूज़ हो रही होती है। फिर चाइनीज़ कई मोबाइल्स हैं जिनके अंदर जो चिप यूज़ होती है वो है मीडियाटेक कंपनी की, ठीक है। मीडियाटेक, AMD, इंटेल ये कंपनीज हैं ही हैं। इसके अलावा सैमसंग जो है, सैमसंग ना सिर्फ ये कि मोबाइल बनाता है बल्कि लैपटॉप भी बनाता है, बल्कि वो चिप्स भी बनाता है, सिस्टम ऑन चिप भी बनाता है, और वो भी नई से नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। फिर ताइवान की डिफरेंट कंपनीज हैं, हॉलैंड यानी नीदरलैंड्स की कंपनीज हैं, और एनवीडिया एक कंपनी है। आपको पता होना चाहिए कि आज से 10 दिन पहले गोल्ड का जो मार्केट कैप है $30 ट्रिलियन पे पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद जो दूसरे नंबर पे कंपनी है दुनिया के अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, दैट इज एनवीडिया। एनवीडिया जो कंपनी है वो भी चिप्स बनाती है, वो अमेरिकन कंपनी है। अगेन ये भी यानी कि सिलिकॉन वैली की कंपनी है। सिलिकॉन वैली में एनवीडिया टॉप पे आ रही है। फिर बाकी जो कंप्यूटर की कंपनीज हैं वो तो चले सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं ना, जैसे आप देख लें मीटा हो जाए, फिर अल्फाबेट हो जाए, फिर आप देख लें एप्पल कंपनी है, ये सारी इस तरह की इसमें आ रही हैं। तो इस वक्त मैं जैसे आपको बता रहा था कि मार्केट लीडर अमेरिका और चाइना ही है, बाकी दूसरी कंट्रीज भी हैं, जैसे तुर्की भी एंटर हो रहा है इस मार्केट के अंदर, तुर्की ने भी कुछ हिस्सा ले लिया है, फिर इंडिया भी कुछ हिस्सा ले चुका है। हमारे अगर 7200 जो लोग ट्रेन हो जाते हैं अगर चाइना जाके या किसी और कंट्री में जाके ये ट्रेनिंग हासिल कर लेंगे, तो उसके बाद हमारे कंट्री में भी CPEC के तहत इंडस्ट्री जो लगेगी, इंडस्ट्री लगने के बाद यहाँ पे भी प्रोडक्शन शुरू होगी। और अगर हम $1 बिलियन से लेके $6 बिलियन तक का भी अगर आप सेल्स इकट्ठी कर लेते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और फ्यूचर में ज़ाहिर है फिर फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आई होप कि ये जितनी जल्दी हो सके, और जितने भी हमारे इंजीनियर्स हैं चाहे वो अच्छा, और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास रिसोर्सेज हर तरह के हैं। हमारे पास कॉपर भी है, हमारे पास से सोना भी है, जो चीज़ें इस पर यूज़ होती हैं ना सिस्टम ऑन चिप में, चिप्स बनाने में, उसमें आप देख लें रेत यूज़ होती है सिलिकॉन बनाने के लिए, फिर उसके अंदर कॉपर यूज़ होता है, उसके अंदर चांदी यूज़ होती है, उसके अंदर सोना यूज़ होता है, उसके अंदर प्लाटिनम यूज़ होता है, उसके अंदर रेयर अर्थ मेटल्स यूज़ होती हैं। सारी चीज़ें तकरीबन हमारे कंट्री में अपनी ही हैं। अगर हम इसको यूज़ करें तो हम जो चीज़ें फर्ज किया $1000 में बेच रहे हैं, वो $1000 की बजाय हम $1,00,000 में बेच सकते हैं, यानी 100 गुना उसके अंदर बढ़ जाएगा, इजाफा हो जाएगा, क्योंकि हम उसके अंदर वैल्यू ऐड करेंगे, अपने ब्रेन की, अपने हाथों की जो मेहनत है वो इसके अंदर आएगी। एक चीज़ है बस इसमें, इसकी जो मशीनरी है ना जिसके ज़रिए से ये चिप्स बनती हैं, वो आज भी ज़्यादा जो मशीन्स हैं वो अमेरिका में बनती हैं, कुछ मशीन्स चाइना में भी बन रही हैं। तो हम ज़ाहिर है जहाँ से भी हमारा अरेंजमेंट होगा चाइना से, अमेरिका से, हम करेंगे, और उसमें हमारी इंडस्ट्री भी इंशाल्लाह फ्लोरिश करेगी। जैसा कि बाकी मैंने आपको बताया ना, तुर्की भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, ताइवान भी कर रहा है, साउथ कोरिया भी कर रहा है, फिर जापान भी कर रहा है, जर्मनी भी कर रहा है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछना नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।